नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर आतंक के खिलाफ खड़े हों और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। सरकार ने जो अपना पहला कानून बनाया वो आप सब पेरेंट्स और अभिभावकों के हित में बनाया है। जो लोग 27 साल से सरकारों में थे और आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो उनको तो बड़ा कष्ट हो रहा है ना। ये रेखा गुप्ता की सरकार 4 महीने में कैसे दिल ले आई कानून। तो पहली बार जब मुख्यमंत्री जी के घर पर लोग गए और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, मंत्री जी इन पेरेंट्स का और इन बच्चों का ठीक से समाधान होना चाहिए, तो पहली बार जिसका बच्चा पढ़ेगा, जो अपनी जेब से पैसा देगा, वो बैठेगा फीस देकर। पेरेंट्स को जबरदस्ती ये कह रहे थे, अगर तुम अपने इतनी फीस हमने तो मांगी है, ये नहीं दोगे तो तुम्हारा रोल नंबर नहीं देंगे, तुम्हारे बच्चे को स्कूल में नहीं घुसने देंगे। इस बिल ने हर तरह की प्रोटेक्शन बच्चों को और पेरेंट्स के हितों को देने का काम। नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की सोच और आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का जनता का हित सर्वोपरि है। हमें चाहे कितना गलियाओ, कितना धमकाओ, हमसे कितने निजी आक्षेप लगाओ, मगर जनता का हित होगा। इसलिए आप सब लोग हैं फैसला करने में। दिल्ली में शिक्षा सुधार, अभिभावकों ने जताई नई फीस विनियमन विधेयक पर खुशी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को जनकपुरी में आयोजित पेरेंट्स टाउन हॉल में बड़ी संख्या में अभिभावकों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 पर विस्तृत चर्चा हुई। इस विधेयक को दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया और ये 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के दिन से लागू हो चुका है। अभिभावकों ने इस नए कानून से अपनी संतुष्टि और खुशी व्यक्त की, क्योंकि ये निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाएगा और फीस निर्धारण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता सुनिश्चित करेगा। टाउन हॉल में लगभग 200 अभिभावकों ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के बारे में सवाल पूछे। आशीष सूद ने सभी सवालों के विस्तृत और संतोषजनक जवाब दिए, जिससे अभिभावकों का विश्वास और मजबूत हुआ। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत दिल्ली के सभी 1700 निजी स्कूल अब फीस विनियमन के दायरे में आएंगे, जो पहले 1973 के नियमों की खामी के कारण केवल 300 स्कूलों तक सीमित था। इस नए कानून में अभिभावकों को फीस निर्धारण समितियों में प्रतिनिधित्व और वीटो पावर दिया गया है, जो फीस वृद्धि के प्रस्तावों पर उनकी सहमति को अनिवार्य बनाता है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने इस विधेयक को दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, ये विधेयक दिल्ली के लाखों अभिभावकों की आवाज है। हम शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टाउन हॉल में अभिभावकों ने इस बात पर विशेष रूप से खुशी जताई कि स्कूलों द्वारा बिना सरकारी अनुमति के फीस वृद्धि करने पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं लिया गया तो 2 गुना जुर्माना होगा। इसके अलावा शिक्षा निदेशक को उपमंडल मजिस्ट्रेट के समान शक्तियां दी गई हैं, ताकि उल्लंघनों पर एक समान कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। आशीष सूद ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण के लिए कोई पारदर्शी तंत्र नहीं बनाया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने शिक्षा क्रांति का दावा किया, उन्होंने सरकारी स्कूलों में वास्तविक सुधार नहीं किए। नतीजतन अभिभावकों को निजी स्कूलों पर निर्भर होना पड़ा, जहां उन्हें भारी फीस का बोझ सहना पड़ता था। इस नए कानून में फीस निर्धारण के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई। स्कूल स्तरीय समिति का निर्णय 15 जुलाई तक, जिला स्तरीय निर्णय 30 जुलाई तक और अंतिम निर्णय सितंबर तक लिया जाएगा। यदि 45 दिनों के भीतर निर्णय नहीं होता तो मामला अपीलीय समिति को भेजा जाएगा। अभिभावकों ने इस विधेयक को शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक ठोस कदम बताया।
एक अभिभावक ने कहा, हमें अब लगता है कि हमारी आवाज सुनी जा रही है। ये कानून न केवल फीस पर नियंत्रण करेगा बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। टाउन हॉल में उपस्थित अभिभावकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद के प्रयासों की सराहना की और इस कानून को लागू करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। ये विधेयक दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का वादा करता है, जहां शिक्षा को लाभ कमाने का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार माना जाएगा। अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी और सरकार की पारदर्शी नीतियों के साथ दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता की ओर तेजी से बढ़ रही है। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।